स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को देखिए। सोल्ड गुड्स टू हर्ष जिसका लिस्ट प्राइस है ₹50,000, इनको बेचा गया है 20% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे। अब जो हर्ष है वो 40% पैसा इमीडिएटली पे कर रहा है थ्रू बैंकर्स चेक, यानी वो 40% पैसा तो चेक के थ्रू पे कर रहा है, बट बाकी 60% के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इसका मतलब जो बैलेंस ऑफ 60% है वो उधार है। तो इसका मतलब ये सेल जो है वो पार्टली कैश में की गई है और पार्टली ऑन क्रेडिट की गई है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म उसको समझिए। आपको जर्नल एंट्री बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन करनी होगी बच्चों, जहां पर आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना होगा। ट्रेड डिस्काउंट तो इसी ₹50,000 में निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 20% ऑफ 50,000 होता है 10,000। ठीक है बच्चों, और इसको 50,000 को में से इस ट्रेड डिस्काउंट के 10,000 को आपको माइनस कर देना है। तो जो बैलेंस आएगा वो आपकी सेल वैल्यू है, जो कि निकल कर आएगी ₹40,000। अब आप 40,000 का गलती से भी 5% कैश डिस्काउंट मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट उतने ही पैसे पे निकाला जाएगा जितना पैसा आपको मिल रहा है। तो जो पैसा मिल रहा है वो 40,000 नहीं है, 40,000 का भी 40% है, जो कि है ₹16,000। तो जो ये कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा वो ₹16,000 पे निकाला जाएगा। 16,000 का 5% जो कि आता है 800 ₹800। और जो एक्चुअल में आपको कैश रिसीव होगा थ्रू चेक वो आएगा 16,000 माइनस 800 यानी 15,200। अब जो 40,000 का 60% अमाउंट है वो उधार है, उसको हम डेटर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हर्ष के नाम से। ठीक है बच्चों, तो इन ऑल आपका सेल्स अकाउंट में आएगा 40,000, हर्ष में आएगा 24,000 जो कि 40,000 का 60% है। कैश में या सॉरी बैंक में आएगा 15,200 जितना आपको अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हुआ, और डिस्काउंट अलाउड में आएगा ₹800 जो कि कैश डिस्काउंट का अमाउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट और लिस्ट प्राइस ये जर्नल एंट्री में कहीं नहीं आएंगे। अब मैंने बच्चों जितना बोला अब उसको ढंग से देख भी लीजिए, पहले वर्किंग एंड देन जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है ₹50,000। ट्रेड डिस्काउंट इसी का 20% जब आप निकालेंगे तो वो आएगा ₹10,000। इसे माइनस कर दीजिएगा लिस्ट प्राइस से, आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी जो कि है ₹40,000। अब आपको कैश डिस्काउंट से निकालने से पहले ये निकालना होगा कि अमाउंट मिल कितना रहा है कैश में। तो अमाउंट रिसीवेबल इन कैश, मिल वैसे वो चेक के थ्रू रहा है बच्चों, लेकिन हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल इन कैश, या लिख दीजिए अमाउंट रिसीवेबल थ्रू चेक। ठीक है बच्चों, एक ही बात है। चलो लिख ही लेते हैं अमाउंट रिसीवेबल थ्रू, सिर्फ अमाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं। वो आ जाएगा 40% ऑफ ₹40,000 जो कि निकल कर आएगा बच्चों ₹16,000। सही है बच्चों। अब कैश डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, कैश डिस्काउंट निकलेगा इसका 5%, तो 5% ऑफ ₹16,000 होता है ₹800। तो अमाउंट जो आपको एक्चुअल में रिसीव होगा वो कितना होगा बच्चों? 16,000 में से ₹800 को और कम कर दीजिए, ये अमाउंट आएगा 15,200। तो अमाउंट जो आपको एक्चुअल में रिसीव होगा वो होगा ₹15,200। सही है बच्चों। अब आपकी एंट्री में कौन कौन कहाँ कहाँ आएगा वो भी समझ लीजिए। सेल्स अकाउंट आपको क्रेडिट करना है बिकॉज सेल रेवेन्यू है, इनकम है और वो इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई वो क्रेडिट हो जाएगा इस अमाउंट से। जितना अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो आपका आ जाएगा बैंक में, क्योंकि पेमेंट चेक से मिला है। जितना कैश डिस्काउंट है वो आपका डिस्काउंट अलाउड के नाम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जितना कैश डिस्काउंट है वो आपको लिखना होगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से, और डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। पैसा जो बैंक के थ्रू मिल रहा है, चेक के थ्रू मिल रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से। ठीक है बच्चों, और जितना बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, जितना लेना है हमको वो है 60% ऑफ ₹40,000, ये आया ₹24,000।
ये 24,000 आपका उधार है, इसको आपको डेटर के नाम से लिखना होगा और डेटर का नाम है हर्ष, और डेटर एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो वो भी डेबिट ही हो जाएगा विद ₹24,000। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, जो सेल वैल्यू आएगी उस पर कैश डिस्काउंट मत निकालिएगा, पहले उसका 40% निकालिएगा जो कि आया 16,000, फिर कैश डिस्काउंट उसका 5% निकालिएगा 16,000 का, जो कि निकल कर आएगा ₹800, और जो अमाउंट रिसीव्ड आएगा थ्रू चेक वो आएगा ₹16,000 जो आपको मिलना था, उसमें से कैश डिस्काउंट हटा दीजिएगा, ये आ गया ₹15,200। अब देख लेते हैं बच्चों अपनी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में बच्चों बैंक को डेबिट करिएगा, बैंक अकाउंट को, क्योंकि पैसा आपका इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस चेक मिला है तो अल्टीमेटली वो पैसा बैंक में जाएगा, जिससे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट हुआ करता है, ठीक है बच्चों। और जितना आपका उधार है उसके लिए हर्ष का नाम भी लिखिएगा, हर्ष को भी डेबिट करिएगा, और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आप लिखेंगे 40,000 ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद का अमाउंट, हर्ष में लिखेंगे 60% जो भी नहीं मिला है उधार है वो, डिस्काउंट अलाउड में कैश डिस्काउंट का 800, बैंक में आएगा 15,200। ये बन गई बच्चों हमारी जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया बच्चों?